अरे कमिश्नर साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये शिवलिंग सही सलामत मंदिर में पहुंचा देंगे हम। हमारे साथ इंस्पेक्टर दारा भी है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरे टकला नेताजी, हम अभी भी आपको मना कर रहे हैं। ये शिवलिंग अभी नहीं ले जाइए आप। ये शिवलिंग के पीछे काफी लोग पड़ा हुआ है, काहे कि इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत है। आपका जान को भी खतरा हो सकता है। अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, हम तगड़ा नेता है, हम नहीं डरते किसी से। काहे कि हम कद्दूपुर का पब्लिक को वादा किए थे कि इस बार नाग पंचमी के दिन हम ये शिवलिंग मंदिर में स्थापित करके रहेंगे, और हमको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लेंगे कौन मई का लाल है जो तगड़ा नेता से भिड़ेगा। अरे टकला नेताजी, इसी बात का तो डर है हमको। आप पहले ही बता चुके हैं सबको। जब पब्लिक को पता है तो डाकू लोग को भी पता होगा। आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, आप बोलिए ना इंस्पेक्टर दारा, आप तो एकदम खड़े हैं ऐसे ही। आप भी बोलिए कमिश्नर साहब को, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। अरे हाँ हाँ कमिश्नर साहब, चिंता मत कीजिए, हम जा रहे हैं ना टकला नेताजी के साथ। कोई भी अगर शिवलिंग की तरफ बुरी नजर से देखा तो उसको दिन में दिखा देंगे तारा, काहे कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा। चिंता मत कीजिए आप। अच्छा चलो जाओ, लेकिन ध्यान देना। और टकला नेताजी, आप अगर शिवलिंग को कुछ भी हुआ तो इसका सारा जिम्मेदारी आपका होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे सरदार, हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। कैसा खुशखबरी लेके आया? अरे सरदार, टकला नेता निकल गया है शिवलिंग लेके, और वो कद्दूपुर आ रहा है। जैसा कि वो वादा किया था कद्दूपुर का पब्लिक से कि वो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग स्थापित करेगा मंदिर में। और आपको तो पता है ना सरदार, वो शिवलिंग का इंटरनेशनल मार्केट में कितना कीमत है। तो सोच के देखिए सरदार, अगर वो शिवलिंग हम लोग के पास हो तो हम लोग कितना बड़ा आदमी बन सकते हैं। फिर हम लोग कद्दूपुर में ही नहीं, इमलीपुर, फटेलापुर, हर जगह हम लोग का राज चलेगा। अरे चमन्नी, कितना मस्त न्यूज दिया है रे तुम। अगर ये खबर तुम्हारा पक्का है तो वो शिवलिंग हम लोग का होगा, और वो शिवलिंग हम लोग का होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सरदार, टकला नेता के साथ इंस्पेक्टर दारा भी है। अरे कोई भी हो, अब वो शिवलिंग डाकू गुज्जर का होने वाला है। डाकू गुज्जर, सारा पट्टा लोग को बोलो तैयार हो जाए, निकलना हम लोग को। जी सरदार। अरे डाकू गुज्जर, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकेगा? हट जाओ सामने से। हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमको ये काम करने से रोको मत, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे टकला, काफी मुंह चलने लग गया है तुम्हारा। कुछ दिन के लिए हम कद्दूपुर से बाहर क्या गए, तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ चला गया। चलो कोई नहीं, वापस से अपना खौफ तुम्हारे अंदर डाल देंगे। अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो ये शिवलिंग यहीं पे छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे चुप रहो तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा कोई है भी नहीं, तभी तो बुरा काम करने आया है तुम। चुपचाप से मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे हाँ, अरे डाकू गुज्जर, हट जाओ रास्ते से। तुम ऐसे भी मेरे लिस्ट में हो, तुमको काफी दिन से खोज रहे थे हम, लेकिन अभी हम उस ड्यूटी पर नहीं हैं। अभी हमको शिवलिंग पहुंचाना है, इस ड्यूटी पर हैं, इसीलिए तुमको छोड़ रहे हैं, वरना अभी उतर कर तुमको पकड़ते हम। चलो पीछे हट जाओ, नहीं तो गोली चला देंगे। जानते हो ना मेरा नाम क्या है? इंस्पेक्टर दारा। अरे सब पता है, सब पता है, दिन में दिखाओगे तारा, यही कहना चाहते हो ना? तो हम भी डाकू गुज्जर है, शिवलिंग लिए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। और अपना ये हथियार अपने पास रखो, इससे बड़ा बड़ा हथियार हम लोग के पास है। चलो रे, ले चलो इस लोग को भी शिवलिंग के साथ। अरे इंस्पेक्टर दारा, कुछ करो तुम, गोली चलाओ, बंदूक है ना तुम्हारे पास, चला गोली। अरे टकला नेताजी, कैसे गोली चलाए? मेरे पास एक बंदूक है, उस लोग के पास कितना है? वो लोग गोली चलाएगा तो क्या होगा पता है ना? आपका खोपड़ी यहाँ पड़ा होगा और बॉडी वहाँ पड़ा होगा, समझे? अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम लोग अपने आप को इसके हवाले कर दे? हाँ, कमिश्नर के सामने तो बड़ा बड़ा बोल रहे थे, हम जा रहे कमिश्नर साहब, कुछ नहीं होगा। आप देख के डर गए। अरे टकला नेताजी, इंस्पेक्टर दारा डरता नहीं है, समझे? अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है आपका और शिवलिंग का, इसको पूरा करना है, इसीलिए दिमाग से काम ले रहे हैं, आपकी तरह घुटना से नहीं, समझे? अरे चुप रहो तुम, अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, अपना नेता वाला दिमाग चलाना पड़ेगा। अरे बॉस, इस लोगों का साथ में ले चले, इस लोगों का क्या जरूरत है? इस लोगों को गोली मार देते हैं और शिवलिंग चुरा लेते हैं। हम लोग का किसी को सबूत भी नहीं मिलेगा कि हम लोग शिवलिंग चुराए हैं, और हम लोग आसानी से इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी पाएंगे। अरे हाँ, बिल्कुल सही बोला रे तुम। ये टकले और इंस्पेक्टर को मार दो और शिवलिंग ले चलो। ये शिवलिंग की मूर्ति बेचकर हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे।
अरे कैसे कमाओगे? हाँ, कैसे कमाओगे? हम लोग को पहले ही पता था कि हम लोग को रास्ता में रोका जाएगा, इसीलिए तो हम अपना नेता वाला बुद्धि चलाए। हम कमिश्नर साहब को वहीं पे बोल दिए हम लोग नकली शिवलिंग लेके जाएंगे, असली शिवलिंग तो कमिश्नर साहब लेके चले गए, और वो तब कद्दूपुर पहुंचते भी होंगे। क्यों, कैसा लगा हमारा प्लान? हम जो वादा किए थे कद्दूपुर का पब्लिक से वो पूरा किए, तुमको मूर्ख बना के। और सॉरी तुमको हम मूर्ख नहीं बनाए, तुम तो पैदाइशी मूर्ख है रे। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, डाकू गुज्जर को मूर्ख बनाता है और डाकू गुज्जर को बोलता है कि हम पैदाइशी मूर्ख है, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर शिवलिंग कद्दूपुर पहुंच भी गया तो तुमको क्या लगता है वो शिवलिंग हम वहां से नहीं चुरा सकते हैं? लेकिन उससे पहले हम तुमको मजा चखाएंगे। ले चलो इसको और इंस्पेक्टर को, इस लोग के जान के बदले में सरकार से डिमांड करेंगे उस शिवलिंग का। अगर शिवलिंग नहीं मिला तो इस लोग को गोली मार देंगे। चलो रे टकला चलो। अरे हम लोग के जान के बदले कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग को जाने दो, हमको पूजा भी करना है नाग पंचमी के दिन। अरे चुप रहो तुम, हमको बात करने दो बस से। बस इस लोग को तो लेके चले, शिवलिंग को यहीं पे छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, ये शिवलिंग लेके चलो, क्योंकि जब मंदिर से शिवलिंग हम लोग चुराएंगे तो असली की जगह नकली रख देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मंदिर से शिवलिंग चोरी हुआ है। फिर हम लोग आसानी से वो शिवलिंग बेच पाएंगे। अरे हाँ बॉस, आपके पास तो बहुत दिमाग है, ये बढ़िया प्लान है। बंदूक की नोक पर है सबका खेल, बेहिसाब ताकत पर डर डर का मेल, राहों में उसकी भय छाया सदा, डाकू गुजर का हुक्म वही खुदा, डाकू गुजर का गुजर कहानी बड़ी भारी है, दोनों हाथों में बंदूकें, उसका राज जारी है। गांव की गलियों में खौफ के साए, हर कोना डाकू ने छुपाए, सास वाले भी सर में रहे, डाकू गुजर का नाम जो ले। हर दिन सुबह को है मनहूस, किसी का छुटकारा नहीं, डाकू गुजर की चमक हर कोई उससे है हारा, डाकू गुजर का गुजर कहानी बड़ी भारी है, दोनों हाथों में बंदूकें, उसका राज जारी है। डाकू गुजर का गुजर कहानी बड़ी भारी है, दोनों हाथों में बंदूकें, उसका राज जारी है। अरे हम लोग को छोड़ दो हम लोग को, क्यों बांध के रखे हमको यहाँ पे? अपना जान बचाना चाहते थे, ऐसे भाग जाओ डाकू गुजर, नहीं तो कद्दूपुर का सरकार तुमको नहीं छोड़ेगा। कद्दूपुर की जनता मेरा इंतजार कर रही है, अगर हम समय पे नहीं पहुंचे तो कद्दूपुर का हर एक पब्लिक तुम्हारा खून का प्यासा हो जाएगा। अरे चुप रहा, डर लग रहा है ना, इसीलिए इतना लंबा लंबा बोल रहे हो। जब किसी की मौत सामने होती है ना तो वो आने वाले कल की बात नहीं करता है। अरे गुजर एक काम करो, हमको जाने दो, काहे की टकला नेता कीमती है और शिवलिंग कीमती है, मेरा क्या मोल है? हमको क्यों फालतू का बहान दिए हो? पता है ना हम पुलिस हैं, एक पुलिस को पकड़े हो, जितना पुलिस है कद्दूपुर का सब तुम्हारे पीछे लग जाएगा, सब सूंघता हुआ हमको यहाँ आ जाएगा, इसीलिए हमको छोड़ दो। टकला को रखना है रख लो, शिवलिंग भी रख लो, कुछ नहीं बोलेंगे हम तुमको, ठीक है? हमको छोड़ दो, काहे कि हमको जाकर कद्दूपुर में और भी काम संभालना है, हम ही एक इंस्पेक्टर हैं कद्दूपुर का, कुत्ता भी खोजना है, कमिश्नर साहब का खो गया है। और तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम टकला नेता को यहाँ पकड़ के रखे हो, आराम से तुमको जो करना करो, हमको जाने दो। अरे पगल डरपोक कहीं का, क्या बकवास कर रहा है तुम? बोलता हम ईमानदार है, बहादुर है, बस डर गया डाकू गुजर को देख के। हाँ, बोलता टकला नेता को कुछ भी कर दो, हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी हमारे साथ रहेगा, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे। अरे सरदार, लगता है ये इंस्पेक्टर टकला का मौगी है, साथ में जीने मरने का कसम खा रहा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें मौगी कौन है, टकला या इंस्पेक्टर? अरे इसमें सोचने का क्या जरूरत है, इस लोग को तो साथ में ही मरना है ना, साथ में ही मारेंगे, एक बार काम हो जाने दो।
अच्छा अच्छा बस, हम आते हैं टॉयलेट करके, बहुत जोर से लगा है। हाँ हाँ जल्दी होके आओ। और तुम री छमिया नाचो, रुक काहे जाती हो, नाचो नाचो। चलो रे जीरा, तुम भी चलो कर लो। हा रिलैक्स हो रहा है एकदम। अरे जीरा नीचे सांप है। अरे बॉस बॉस, जीरा को देखिए सांप काट लिया। अरे गधा साहब, जंगल है जंगल, जंगल में ध्यान देके चलना होता है। कैसे काट लिया सांप? अब क्या करे, जहर फैल जाएगा। अरे बॉस, काफी सारा फिल्म में देखे है, मुंह लगा के चूस लीजिए, जहर निकल जाएगा। अच्छा, और साथ में वो नहीं देखे हो जो जहर चूसता है वही मर जाता है? तुम चूसो उसका जहर, हमको क्यों कह रहे हो? अरे इन सब तुम्हारे कर्म का फल मिला है तुमको। नाग देवता नीचे आके तुमको सजा दिए, शिवलिंग चुराते हो ना। अभी तो तुम्हारा आदमी को डसा है, अभी तुमको भी डसेगा। अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ और हम लोग को छोड़ दो। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, ज्यादा बोलेगा तो गोली मार देंगे। अरे बॉस गोली क्या मारिएगा, इसी टकला से चुसवाइए ना। मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो हम लोग तो बाद में मारेंगे ही ना। अरे चुप रहो, हम नहीं चूसेंगे। अरे चवन्नी, ये जंगल में एक सपेरा रहता है, तुम जाओ देखो, अगर मिलता है तो लेके आओ, क्योंकि वो जो सपेरा है ना, वो काफी सारे लोग का जान बचाया है जिसको सांप काटा है। हम सुने हैं उसके बारे में काफी। देखो अगर मिलता है तो लेकर आओ। जी जी बॉस, आते हम। जंगल का शेर आया, काला कट्टो नाम है इसका, शिकार करने जंगल में आया। जंगल का शेर आया। अरे यार कहाँ है वो सपेरा? ऐ सपेरा, ऐ सपेरा वाला, ऐ सांप पकड़ने वाला, कहाँ है रे तुम? मेरा दोस्त को सांप काट लिया है, कहाँ बैठा है रे जंगल में तुम? अच्छा, ये लोग सपेरा ढूंढ रहा है। अगर हम सपेरा बनकर चले जाएं तो पता चल जाएगा टकला नेता और इंस्पेक्टर दारा कहाँ है और वो शिवलिंग भी कहाँ है। वो तो अच्छा हुआ कि कमिश्नर साहब हमको इस लोग के पीछे भेजे थे, तभी हमको पता चला कि गुज्जर इस लोग को पकड़ लिया है। नहीं तो कद्दूपुर में किसी को पता ही नहीं चलता क्या हुआ और कैसे शिवलिंग गायब हो गया। अब हम जाएंगे सपेरा बनकर। अरे भाई साहब, हमारा सांप देखे हैं क्या? गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा जहरीला सांप है, जिसको भी काटेगा ना आधा घंटा में वो ऊपर चला जाएगा। उसका जहर निकालना हमको आता है, देखे हैं कहीं? अरे तुम्ही को तो तब से हम ढूंढ रहे हैं, आवाज कहीं नहीं दे रहा था। और इतना खतरनाक सांप लेके कौन घूमता है और उसको कोई खुला में छोड़ देता है? तुम्हारे चक्कर में मेरा दोस्त को सांप काट लिया वो। अब जल्दी मेरे साथ चलो और उसको ठीक करो। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। अरे बॉस बॉस, सपेरा को ले आए और इसी का सांप हम लोग आदमी को काटा है। अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो वो सपेरा, तुम्हारे लिए हम काफी सुने हैं। चलो मेरे आदमी को ठीक करो। अरे बाबू नहीं ठीक करना, मैंने दो, शिवलिंग चुराया ये लोग। इस लोग का मौत ऐसे होना चाहिए, नाग देवता इस लोग को सजा दी है, कुछ नहीं करेगा तुम। अगर इस आदमी को ठीक किया तुम तो तुमको हम गोली मार देंगे, समझा? भागो यहाँ से, भागो। अरे चुप रह, तुम गोली मारेगा? अपने जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहे हो और दूसरे को गोली मारोगे? हम गोली मारे? अरे चुप रह तुम, देखना तुमको ऊपर वाला कैसे सजा देगा। आज तुमको टूर मिला है पहाड़पुर जाने का और एक सोने का लॉकेट भी मिला है, उसके साथ होम थिएटर भी। सच में गिफ्ट घर पे आएगा ना कि ऐसे ही मजाक कर रहे हो? अरे पापा, इसको बुड़बक बनाया कोई, हम इसको पहले ही कह रहे थे। रोड पे चलते चलते कोई वाउचर थमाया इसको और ये सोच रहा है एक दिन में इसको गिफ्ट लग गया, वो भी इतना महंगा आइटम सबका। गधा ये गधा, अगर उसको गिफ्ट देना होता तो इसको वहीं पे दे देती, ये थोड़ी ना बोलती कि घर पे आएगा। घर पे आना होता तो इसको वहाँ पे बुलाई क्यों थी? जब ये कह रहा वहाँ कुछ की नहीं, बुला के बुड़बक बना रही है बुड़बक। ये जरूर कुछ उल्टा सीधा जगह पे साइन करके आ गया होगा। पूछ लीजिए, ऐसा नहीं हम लोग का जायदाद में हिस्सा लेने के लिए कोई दूसरा पार्टी आ जाए। अरे पापा ये पागल है, इसका बात मत सुना कीजिए, इसका ना स्क्रू ढीला है, इसको खाली हर बात पर शक होता है। काहे कि हमारा जो तरक्की है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता ही। इसको लग रहा है कि इसको घूमने नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए उल्टा पुल्टा बोल रहा है आपको। आएगा गिफ्ट टाइम पर आएगा, जो हम आपको बताए ना सही बताए, फंसा है हमको गिफ्ट। और खाली हम नहीं जाएंगे, मेरे साथ सपना भी जाएगी घूमने के
लिए बाहर, और हमसे कोई साइन वाइन नहीं कराया, ना ही हमसे कुछ पूछा। हमसे कुछ पूछा होता या साइन कराता तो आपको लगता है हम ऐसे ही कर देते? हम ऐसे ही अपने 420 आदमी हैं, ऐसे कर देंगे क्या किसी को भी साइन? आपको पता है वहाँ पर जो रिसेप्शन पर बैठी थी ना लड़की, वो बोली आप देखने से ही तेज लग रहे हैं। अक्लमंद बोली हमको, अक्लमंद। और मेरा अक्लमंदी देखकर ही हमको सोना का लॉकेट मिल रहा है, नहीं तो लॉकेट का तो कोई बात ही नहीं था। ये एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल रहा है हमको। अरे जब तुम कह रहे हो तुमसे वहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं, नहीं लिखवाया कुछ, तो उसको कैसे पता चला कि तुम अकलमंद हो? तुम्हारा चेहरा देखने के लिए वहाँ बुलाई थी तुमको, हाँ? जो तुम्हारा चेहरा देख के बोली कि तुम बहुत अकलमंद हो और सोने का लॉकेट दे दी। इस दुनिया में आदमी चाय भी बिना मतलब का नहीं पिलाता है, और तुमको सोने का लॉकेट दे दी और तुमको शक नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं, मछली फंसाने के लिए जैसे दाना डाला जाता है वैसे ये सोने का लॉकेट रखी है तुम्हारे सामने, तुम कुछ उल्टा सीधा हरकत किए हो। सही से बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या वो पूछी थी तुमसे जब तुम वहाँ गए थे? तो हर एक चीज बताओ हमको, ऐसा नहीं फ्रॉड हो जाए तुम्हारे साथ। आजकल ऐसा मार्केट में बहुत कुछ होता है, पता चले बेवकूफी तुम करो, फंस हम लोग जाए। अरे आ गए ना पापा, आप भी आ गए इसका झांसा में। ये तो शक्की है ही, अपना कीड़ा आपके दिमाग में भी डाल दिया, और वो कीड़ा बाप का फुदक कर बाहर आ रहा है। दिखा रहा अपना औकात वो कीड़ा। शक करने का भी कोई वजह होना चाहिए ना, बिना वजह कोई शक करता है क्या? आपको बताए ना, वहाँ से कुछ नहीं पूछा गया, खाली सपना से 2-3 सवाल पूछा। एक पूछा कि आपको सोना पसंद है, बोली हाँ पसंद है। तो बोला अगर दिया जाए तो आप लेंगी? तो बोली हाँ लेंगे। और आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? तो बोली हाँ डर लगता है। तो बोला हर परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बस यही पूछा और भेज दिया हम लोग को, बोला गिफ्ट आएगा घर पे। अरे कैसा बुड़बक है, ये सब सुनने के बाद तो कोई भी शक करेगा। ये सब कोई प्रश्न होता है? ये सब पूछने से तुम लोग को महंगा महंगा गिफ्ट देगा? तुम लोग को बुलाया था ये सब फालतू सवाल करने के लिए? गिफ्ट तुमको फंसा था, इंटरव्यू सपना से ले रहा है। ये तो शुक्र मनाओ तुम लोग को कुछ हुआ नहीं, अकेले चले जाते हो जहाँ था, वो भी सपना को लेके गए थे। कुछ हो जाता तो टकला हमको छोड़ता, हाँ? वो तो हमको मार देता, पागल कहीं का। और क्या कह रहे हो तुम, सपना को लेके जाओगे घूमने? टकला से पूछे हो, वो इजाजत दिया है तुमको कि हाँ जाओ सपना को लेके? अरे इजाजत किस बात का लेंगे, हम उसका नौकर हैं क्या? हमको गिफ्ट फंसा है और सपना को मेरे साथ जाना होगा। गिफ्ट में ये कंडीशन है, लेकर जाएंगे, सपना अपने मर्जी से जाएगी, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं टकला से पूछो, सपना से शादी करना होगा ना तो भी हम सपना से पूछेंगे, टकला से नहीं। करना होगा तो वो करेगी, टकला क्या करेगा? आशीर्वाद देगा, 2 रोटी खाएगा और अपना घर जाएगा। यहाँ हम शादी में पूछने का सोच नहीं रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि घूमने जाओगे तो पूछा है कि नहीं पूछा है? क्या पूछेंगे हम टकला से? अरे सपना भी बच्ची है, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती है, समझे? और नहीं तुम ले सकते हो, तुम भी बच्चे हो। सपना के कहने से क्या होता है? उसका बाबूजी तो हाँ या ना करेगा ना, उसको इतना हक है। माँ बाप क्या मुंह दिखाने के लिए होता है? ज्यादा बकवास मत करो, कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाएगा तुम लोग। और हमसे बिना पूछे गए और कुछ हुआ तो फिर हमको मत बोलना, हम नहीं आएंगे बचाने के लिए। अरे हमको लगता है हमारे घर में सब घसका हुआ है हमको छोड़कर। यहाँ अभी खुशी का बात हो रहा है, आप लोग पहले ही दिमाग में कीड़ा बनाकर बैठे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमको बचाने नहीं आएंगे। बुरा क्या सोचते हैं हमेशा, और इससे भी आप बचा पाइएगा हमको? कुछ नहीं होगा हमको, हमको विश्वास है, हमारा भी नसीब चमक रहा है, इसीलिए उस पर ग्रहण लगाने का कोशिश मत कीजिए। खुश होइए कि आपका बेटा घूमने जा रहा है, ये पगलेट के चक्कर में मत रहिए। ये तो सच्ची है ही, कह कि जल रहा है ना, ये जलते ही रहेगा। इसका तकदीर खराब है तो सोच रहा है हमारा भी खराब हो जाए। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा नहीं बोलेगा समझा? जोकर कहीं का, लड़की कुछ भी बोल दी तो विश्वास कर लिया। हम तुमने तरह गधा नहीं है समझा, जो लालच के चक्कर में फंस जाए। अपना बुद्धि नहीं है गधा को, फ्री में बुला के तुमको वाउचर दिया, फ्री में बुला के तुमको गिफ्ट दिया, फ्री में बुला के तुमको सोना का लॉकेट दिया, उसके बाद भी तुमको गधा अक्ल नहीं आ रहा है। तो जाओ गड्ढा में डूब के मर जाओ तुम, हमको क्या बोल रहे हो? हम जा रहे हैं यहाँ से। सुनो गोरा कद्दू, जा रहे हो तो गेट पे भी देखो कोई आया है। अरे पापा ये पागल को रहने दीजिए, हम जा रहे हैं, मेरा गिफ्ट होगा। ये देखो सपना, पहुँच गए पहाड़पुर का एयरपोर्ट। अब बाहर जाकर बढ़िया से घूमेंगे हम दोनों। अच्छा कि तुम अपना बाप को नहीं बताई, बोली सहेली के साथ घूमने जा रहे हैं, आज तुम हमारे साथ मजाक करो। और वो हमारा पागल भाई को शक हो रहा था ना कि हम फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा, क्राइम होगा। कहाँ हुआ क्राइम? पहुँच गए ना पहाड़पुर। वो सब तो ठीक है काला कद्दू, अब ज्यादा देर मत करो, जल्दी बाहर चलो, घूमना है। अरे हाँ हाँ सपना, चल रहे हैं, चिंता मत करो, हमको भी घूमना है। अरे बाबू अंदर चलो। अंदर कहाँ चलेंगे सर, और कहाँ अंदर ले जाने का बात कर रहे हैं? अरे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, हम लोग को टिप मिला है कि डायमंड का स्मगलिंग हो रहा है, चलो जांच करना है। सबका जांच हो रहा है, तुम्हारा कैसे नहीं होगा, चलो। अरे सर हम बच्चे हैं, हम क्या स्मगलिंग करेंगे? आप देखिए 12 साल का बच्चा स्मगलिंग करेगा? अरे आजकल बच्चा और लेडीज लोग से ज्यादा स्मगलिंग करवाया जाता है ताकि शक न हो। अब हम लोग शक नहीं करते हैं, सबका जांच करते हैं ताकि पकड़ा जाए जो भी स्मगलिंग कर रहा है। चलो अंदर, अगर तुम नहीं कर रहे तो तुमको डर क्यों लग रहा है? चलो नहीं तो अंदर कर देंगे तुमको। अरे हम डर नहीं रहे, जब हम कुछ किए ही नहीं तो डरेंगे काहे? और मैडम आप इनके साथ जाइए। क्या रे, क्या कह रहा था?
हम स्मगलिंग नहीं करते हैं। कहाँ से निकला ये डायमंड? हाँ, कहाँ से निकला? 10 करोड़ का डायमंड का स्मगलिंग कर रहा था तुम, वो भी अपना लॉकेट में छुपा के ला रहा था। अब तो बेटा तुम्हारा एक एक हड्डी टूटेगा। अरे सर धोखा हुआ है, ये हमारा लॉकेट नहीं है, हमको कोई दिया है। अरे वो तो हमको भी पता है तुमको कोई दिया है। अब बताओ कौन दिया है? कौन है तुम्हारा बॉस? बताओ, नाम बताओ उसका। अरे सर जो हमको लॉकेट दिया वो हमारा बॉस नहीं है। अच्छा, तो क्या वो तुम्हारा पार्टनर है या फिर बॉस तुम ही है? हाँ? अरे नहीं सर, हम किसी का पार्टनर भी नहीं है और नहीं मेरा कोई बॉस है। हमको तो गिफ्ट फंसा था, उसी में हमको ये लॉकेट मिला, पहाड़पुर घूमने का ट्रिप मिला और होम थिएटर मिला। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। अच्छा, कौन सा लॉटरी लगा था तुमको? हाँ, कैसे मिला ये गिफ्ट जिसमें 10 करोड़ का डायमंड मिला तुमको? हाँ, बताओ। अरे कुछ नहीं सर, हम एक बार पार्क जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, बोला था हम लोग का कंपनी का कैंपेन चल रहा है, इसमें ये कूपन मिलेगा आपको, अगर फंस गया तो आपको गिफ्ट मिलेगा। और हमको संजोग से फंस गया कूपन और गिफ्ट मिला। अरे वाह, तुमको कोई पागल बनाया कि तुम हमको पागल बनाने का कोशिश कर रहा है? कहानी तो बड़ा बढ़िया सुना रहा है तुम। अभी चाहे डंडा लगेगा ना तो सारा कहानी तुम भूल जाएगा। अभी तो सिर्फ तुम्हारा कपड़ा उतरा है, अभी तुम्हारा खाल उतरना बाकी है। स्मगलिंग करेगा? हाँ, स्मगलिंग। गिफ्ट में तुमको 10 करोड़ का डायमंड मिला है, बेवकूफ कहीं का। हमको मूर्ख समझता है तुम? तुमको बताते अभी हम। चलो अपना बाप का नंबर दो, बाप तो है ना तुम्हारा? अरे हाँ सर बाप है, उनका नंबर लिखिए 90 80 90 100। आप तुम्हारा बाप को भी बुलाएंगे, वो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ होगा। अरे क्या हुआ सर, काहे हमारा बेटी को आप लोग अरेस्ट किए हैं? अरे आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी जो 10 करोड़ के डायमंड का स्मगलिंग कर रहा था। वो लड़का स्मगलर है और आपकी बेटी उसका साथ दे रही थी, यानी वो भी स्मगलर है। अरे हमारी बेटी स्मगलर नहीं है, वो तो सहेली लोग के साथ घूमने आई थी। कौन लड़का है? हाँ, कोई लड़का नहीं है उसके साथ। हम टकला नेता पहचान नहीं रहो तुम? कद्दूपुर का मंत्री है, न्यूज चैनल देखा करो। अच्छा, तो आप टकला नेता कद्दूपुर का मंत्री है। अब सारा खेल समझ में आ गया। आप ही तो इस लोग का बॉस लग रहे हैं हमको। आप ही के आड़ में स्मगलिंग हो रहा है, तभी अपना बेटी को भेजे थे ताकि कोई शक न करे। नौकर को डायमंड पहना दिए, बेटी को रखवाली करने के लिए भेजे थे ताकि बेटी को देख के कोई डाउट न करे। हाँ, बच्चा लोग से स्मगलिंग करवाते हैं, वो भी अपना बच्चा लोग से। अब तो जाएगा वो लोग भीतर लंबा समय के लिए। अरे सर, इसका बात छोड़िए, ये तो है ही ऐसा। हमको आप क्या बुलाया? कहाँ है मेरा बेटा? क्योंकि इसकी बेटी के साथ तो मेरा बेटा ही आया था घूमने, लेकिन और भी कोई लड़का उसके साथ है, हमको थोड़ी ना पता है वो कौन है नहीं है। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेटा हमारे बेटी के साथ कहाँ से आ गया? वो काला कलूटा कहाँ से आ गया घूमने? हैं? सपना तो कही थी हम अपने सहेली लोग के साथ घूमने जा रहे हैं, यानी वो हमको धोखा दिया। अरे धोखा नहीं दिया, मेरा बेटा को टूर फंसा था, उसमें कंडीशन था कि सपना भी साथ में जाएगी, तभी वो उसको लेके गया था। लेकिन तुम अपना बेटी के साथ किस लड़का को साथ में भेज दिया जो स्मगलिंग कर रहा था? तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा भी फंस गया। वो पागल साले को बोले तुमसे और तुम्हारा बेटी से दूर रहे, लेकिन वो पागल है, हर बार फंस जाता है, हमको भी टेंशन दे देता है। अरे चुप रहा तुम क्या अपना बच्चा को दूर रखेगा हमारा बच्चिया से? हम अपना बच्चिया को तुम्हारा बच्चा से दूर रखते हैं, समझे? ज्यादा बोलते हो। हम अपना बच्चिया को सिर्फ सहेली लोग के साथ घूमने का इजाजत दिए थे और हम कोई स्मगलर को नहीं भेजे, समझा? तुम्हारा ही लड़का फंसा होगा स्मगलिंग करते हुए, है अभी तो चोर वो। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सर उस लड़के का नाम काला कद्दू है क्या, जो स्मगलिंग कर रहा था? हाँ हाँ, उस लड़के का नाम काला कद्दू है, वो एक लॉकेट पहना था, उसी में डायमंड था। अरे सर हम समझ गए, मेरा बच्चा के साथ फ्रॉड हुआ है। उसको कोई कूपन मिला था, फिर फोन आया मेरा बेटा को कि आपको गिफ्ट फंस गया है, होम थिएटर और टूर मिला आपको पहाड़पुर का। वहाँ गया तो उसको एक लॉकेट भी मिला, कहा लॉकेट पहन के जाना है, हमारा आदमी आपको रिसीव कर लेगा पहाड़पुर में, फिर आपको टूर फ्री मिलेगा। हम समझ गए सर ये साजिश है, हमारा बचवा से स्मगलिंग करवाया जा रहा था। हमारा बचवा को पता भी नहीं था सर, उसको तो लगा कि हमको ट्रिप फंसा है। छोड़ दीजिए सर उसको, 12 साल का है। हम उसको समझा भी रहे थे कि फ्रॉड हो सकता है, आजकल काफी फ्रॉड होता है, वो मान नहीं रहा था। उसको लालच आ गया था गिफ्ट का चक्कर में कि नहीं फ्रॉड नहीं हुआ है, हमारा लक बहुत तेज है, छोड़ दीजिए सर उसको। अरे साजिश वो लोग रचा है कि तुम रच रहे हो, वो तो हम बताएंगे तुमको। अरे सर समझिए बात, उसको जब फोन आया था कह रहा था 10 लोगों को गिफ्ट फंसा है और भी 9 लोग होगा जिसके पास वैसे ही लॉकेट होगा। वो कोई गैंग है जो ऐसा फ्रॉड कर रहा है सर, और जानबूझ के बच्चा लोग को टारगेट कर रहा है और लड़की और लड़का को टारगेट कर रहा है ताकि कोई शक न करे। अच्छा, तो तुम आ जाओ ना मेरा कुर्सी पे, तुमको इतना जानकारी है तो। अरे सर आप समझ नहीं रहे मेरे बात को, आप मजाक मत कीजिए, सीरियसली लीजिए। अरे सीरियसली लेंगे ना रे बेटा, तो तुमको भी उठा के अंदर डाल देंगे, ज्यादा सीरियसली हमको मत समझाओ। अरे ऑफिसर हम समझ गए, ये फ्रॉड हुआ है, काला कद्दू कैसा भी हो ये सब नहीं कर सकता है। फ्रॉड हुआ है उसके साथ, जिसमें हमारी बच्चियां भी फंस गई है। अरे तो टकला नेताजी आप स्वीकार कर लीजिए कि ये सब आपकी है, आपको अंदर डाल देंगे और उस लोग को छोड़ देंगे। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम, अभी तुमको ऊपर से कॉल आएगा तब तुम छोड़ोगे। इंस्पेक्टर दारा, पता करो कद्दूपुर में ऐसा कौन सा गेम चल रहा है जिसमें बच्चा लोग के साथ स्मगलिंग करवाया जा रहा है, पता करो। और पता करके यहाँ का ऑफिसर को कॉल करके बोलो कि ऐसा कोई फ्रॉड चल रहा है, बच्चा लोग को पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है। हेलो, इंस्पेक्टर डारा बोल रहे हैं,
सही बोल रहे हैं टकला नेताजी। कद्दूपुर में ऐसा फ्रॉड चल रहा है जिसमें कमिश्नर साहब के बेटे को भी इस तरीके का ऑफर दिया गया था, और जब कमिश्नर साहब ने जांच की तो उन्हें पता चला कि स्मगलिंग करवाई जा रही है बच्चों से। ये बात सही है, टकला नेताजी सही बोल रहे हैं। ठीक है, हम अपना सीनियर से बात करते हैं। पागल कहीं की, सहेली के साथ जा रहे घूमने। हाँ, आज हम नहीं होते तो अंदर पड़ी रहती तुम जेल में, सह रही होती। झूठ बोलती है बाप से, नालायक कहीं की, शर्म नहीं आता। इतनी छोटी होके वो काला कलूटा के साथ जाती है घूमने के लिए। हैं? बाप को बिना बताए, समझ में आया? माँ बाप से जब झूठ बोल के कोई भी काम करता है तो क्या होता है? आइंदा से तुम गई ना कहीं भी, टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। बहुत तेज लगे ने तुमरा, बहुत अच्छा नसीब है ना, ऐसा नसीब हमको नहीं चाहिए। लगा ना 4 मुक्का पापा से मुंह पे, समझ में आया? होशियार बन रहा था और एयरपोर्ट पे नंगा भी हुआ है, सुने हैं? जांच हुआ है तुम्हारा बढ़िया से, मजा आया हमको। ई साला काबिल बहुत बन रहा है, लेकिन क्या करें, गलती भी तो हमारा है। इतना समझा रहा था, सब नहीं माने। ये लालच बड़ा कुत्ती चीज है, जब भी किसी को होता है साला वो फंस जाता है। दोस्तों देखे ना हमारे साथ क्या हुआ, इसीलिए कभी कोई भी चीज फ्री में मिले तो लालच मत कीजिएगा, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। चलिए हमारे साथ जो हुआ। आप लोग को मजा आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।